भगवान की ओर वापस। प्रभुपाद, क्या हम ज्ञान की तिथि निर्धारित कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद बोलते हैं, वापस देवत्व की ओर सितंबर 1980। क्या हम बुद्धि पर तारीख डाल सकते हैं? उनकी दिव्य कृपा। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और एक ब्रिटिश छात्र के बीच यह आदान प्रदान लगभग 7 साल पहले लंदन में सुबह की सैर के दौरान हुआ था। श्री प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत का संदेश आध्यात्मिक दुनिया से आता है। यह इस भौतिक संसार का नहीं है, इसलिए कई बार लोग इसे गलत भी समझ सकते हैं। तो हमें इसे अच्छे से समझाना होगा। आत्मा क्या है यह भी नहीं समझ सकते। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, उन्हें आत्मा और आध्यात्मिक दुनिया की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कभी कभी उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। अतिथि, हाल ही में मैं वेदों के डेटिंग पर कुछ शोध कर रहा हूँ। आप जानते हैं, कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि हड़प्पा की खुदाई और मोहनजोदारो के साक्ष्य वेदों की डेटिंग को वास्तव में पहले की तुलना में बहुत बाद में बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदों को एक निश्चित मात्रा में अधिकार से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि वे अब दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ नहीं प्रतीत होंगे। श्री प्रभुपाद, वेद का अर्थ धर्म नहीं है, वेद का अर्थ है ज्ञान। इसलिए यदि आप ज्ञान के इतिहास का पता लगा सकते हैं, तो आप वेद की उत्पत्ति की तारीख का पता लगा सकते हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ज्ञान कब शुरू हुआ? क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? अतिथि, मुझे नहीं लगता कि हम कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद, तो आप वेदों के इतिहास का पता कैसे लगा सकते हैं? वेद का अर्थ है ज्ञान, तो सबसे पहले यह पता करें कि ज्ञान की शुरुआत किस तारीख से हुई थी, तब आपको वेदों की आयु का पता चलता है। वेद का इतिहास इस भौतिक संसार के निर्माण की तारीख से शुरू हुआ। सृष्टि की तिथि कोई नहीं बता सकता। सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा के जन्म से होती है, और आप ब्रह्मा के एक दिन की लंबाई की गणना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा की रात्रि में ब्रह्मांड कुछ हद तक तबाह हो जाता है, और उसके दिन के दौरान सृष्टि फिर से होती है। तबाही दो तरह की होती है, एक तबाही ब्रह्मा की रात के दौरान होती है, और एक अंतिम तबाही पूरे ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को नष्ट कर देती है। लेकिन ये नन्हे लोग वेदों की तारीखों के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। यह हास्यास्पद है। ऐसे कई रोगाणु होते हैं जो शाम को बढ़ते हैं और जैसे ही दिन शुरू होता है वैसे ही मर जाते हैं। एक रात उनके जीवन की पूरी अवधि है। तो हमारा जीवन ऐसा ही है। आप क्या इतिहास लिख सकते हैं? इसलिए हम वैदिक अधिकारियों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मेढक दार्शनिक नहीं होना चाहिए। क्या आप मेढक दर्शन के बारे में जानते हैं? डॉक्टर, मेढक ने कभी अटलांटिक महासागर नहीं देखा था, और किसी ने उन्हें सूचित किया, ओह, मैंने पानी का इतना विशाल द्रव्यमान देखा है। तो डॉक्टर मेढक ने कहा, ओह, क्या यह इस कुएं से बड़ा है? अतिथि, हाँ, यह उसकी कल्पना से परे था। श्री प्रभुपाद, हाँ, तो ये विद्वान अपने कुओं में सड़ने वाले मेंढकों के समान हैं। वे संभवतः वैदिक ज्ञान के बारे में क्या समझ सकते हैं? अतिथि, हाँ, मैं देखता हूँ। विषय को बदलने के लिए, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको लगता है कि वेद इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीवन का सबसे सच्चा रूप, जीवन का सबसे शुद्ध रूप वह है जो प्रकृति के साथ रहता है, न कि प्रकृति के खिलाफ, जैसा कि हम अपनी शहरी सेटिंग में कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद, ओह हाँ, वास्तविक जीवन का मतलब है कि आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों को कम करना होगा ताकि आप समय बचा सकें और अपने आप को आध्यात्मिक समझ के लिए समर्पित कर सकें। यही वास्तविक जीवन है, और जीवन की शारीरिक अवधारणा पर आधारित वर्तमान सभ्यता पशु जीवन है। यह सभ्य जीवन नहीं है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। सभ्य जीवन तब शुरू होता है जब कोई इतना उन्नत हो जाता है कि वह आत्मा के बारे में पूछता है। लेकिन जब ऐसी कोई पूछताछ नहीं होती है, जब लोग यह नहीं पूछ सकते कि आत्मा क्या है, तो वे बिल्लियों और कुत्तों की तरह हैं। वैदिक जीवन व्यक्ति को शारीरिक अशांति से यथासंभव मुक्त होना सिखाता है। इसलिए वैदिक शिक्षा ब्रह्मचर्य से शुरू होती है। आप समझ सकते हैं? लेकिन ये दुष्ट अपने यौन जीवन की जांच नहीं कर सकते। उनका दर्शन यह है कि आप बिना किसी प्रतिबंध के यौन जीवन के साथ चलते रहें और जब गर्भावस्था हो तो बच्चे को मार दें। अतिथि, हाँ, श्री प्रभुपाद, यही उनका धूर्त दर्शन है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ट्रेनिंग से कोई सेक्स लाइफ को भूल सकता है। और अगर आप सेक्स लाइफ को भूल जाते हैं, तो गर्भपात का सवाल ही कहाँ है? लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है, अदंत गोभीर विस्तमतामिश्राम। अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग से वे धीरे धीरे पशु जीवन के स्तर तक नीचे जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो गर्भपात में लिप्त होता है, गर्भ में बच्चे को मारता है, उसे अगले जन्म में गर्भ में डाल दिया जाएगा और कोई उसे मार डालेगा। उसने जितने बच्चों को मारा है, उसे स्वीकार करना होगा कि कई जिंदगियां और मार दी जाएंगी। तो सैकड़ों वर्षों तक उसके लिए दिन के उजाले को देखना असंभव होगा। वह गर्भ में रहेगा और मारा जाएगा। लोग प्रकृति के नियमों को नहीं जानते हैं। कोई भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता जैसा कि राज्य के कानून कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी को मारते हैं, आप छल से बच सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति के नियम से बच नहीं सकते। जितनी बार तुमने मार डाला है, उतनी बार तुम्हें गर्भ में ही मारा जाना चाहिए।
यही प्रकृति का नियम है। अतिथि, पिछले हफ्ते ही मैं एक नर्स से बात कर रहा था जो लंदन के एक मुख्य अस्पताल में गर्भपात वार्ड में काम करती है। यह भयानक है। कुछ भ्रूण विकास की इतनी उन्नत अवस्था में हैं कि स्पष्ट रूप से जीवन की प्रबल संभावना है। श्री प्रभुपाद, संभावना का कोई सवाल ही नहीं है। जीवन की शुरुआत सेक्स की शुरुआत से ही होती है। जीव बहुत छोटा है। प्रकृति के नियम के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, उसे पिता के वीर्य में भेज दिया जाता है और माता के गर्भ में डाल दिया जाता है। पुरुष और महिला से शुक्राणु और अंडा कोशिकाएं पायसिकारी होती हैं और एक मटर की तरह एक शरीर बनाती हैं। फिर वह पीली आकृति धीरे धीरे विकसित होती है। यह सब वैदिक साहित्य में वर्णित है। पहला चरण 9 छिद्रों की अभिव्यक्ति है, कान, आंख, नासिका, मुंह, जननांग और मलाशय के लिए। फिर धीरे धीरे इंद्रियां विकसित होती हैं और 6.5 महीने तक सब कुछ पूरा हो जाता है और जीव की चेतना वापस आ जाती है। शरीर के निर्माण से पहले जीव बेहोश रहता है, जैसे एनेस्थीसिया में। फिर वह स्वप्न देखता है और फिर धीरे धीरे होश में आता है। उस समय वह बाहर आने के लिए बहुत अनिच्छुक हो जाता है, लेकिन प्रकृति उसे धक्का देती है और वह बाहर आ जाता है। यह जन्म की प्रक्रिया है। यह वैदिक ज्ञान है। वैदिक साहित्य में आपको सब कुछ पूरी तरह से वर्णित मिलेगा। इसलिए वेद इतिहास के अधीन कैसे हो सकते हैं? लेकिन कठिनाई यह है कि हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक हैं। इसलिए स्थूल भौतिकवादियों के लिए इसे समझना कभी कभी कठिन होता है। वे इतने मंदबुद्धि हैं कि समझ नहीं पाते।